हम पाकिस्तानियों का ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि सारे जहां का गम हमारे सीनों में है। अब पता नहीं गम कहा था शायर ने कि दर्द कहा था, कोई शायर से माजरत के साथ, लेकिन जो भी था उससे मिलता जुलता मामला ही हमारे साथ है कि हमें सारी दुनिया का दुख दर्द तकलीफ़ खुशी जो है ना वो हमें ज़रूर होती है। शायद हम अभी भी उस तरह के ओल्ड रोमांटिक हैं कि जो यूनिवर्सल हीरो में बिलीव करते हैं, जिसमें सबका अच्छा हमारा अच्छा भी होता है और सबका बुरा हमारा बुरा भी होता है। हमारा नया इस मामले में जो आजकल का लव है ना वो है मोरक्को, जिसे मराकश भी कहते हैं। मोरक्को की फ़ुटबॉल टीम ने जिस तरीके से तमाम ऑड्स को डिफ़ाई करते हुए सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, पहली अरब कंट्री बनी, पहली अफ्रीकन कंट्री बनी जिसे सेमीफाइनल खेला, सेकंड मुस्लिम कंट्री बना, अगर हम टर्की को मान लेते हैं मुस्लिम कंट्री भी, तो जिसने सेमीफाइनल खेला। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे असद उमर साहब के लिए भी कि मराकश पहली मुस्लिम कंट्री नहीं है, दूसरी मुस्लिम कंट्री। टर्की 2002 में सेमीफाइनल खेल चुका है वर्ल्ड कप का। एनी हाउ, हमारा आजकल का नया लव जो है वो मराकश है। जिस तरह से वो टीम एक फ़ुटबॉल खेल रही है वो तो एक है ही है कि उन्होंने दे मेक डिफेंस लुक सो फैसिनेटिंग, लेकिन उसके अलावा वो बड़ा एक होलसम कंटेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं हर मैच। जो पाकिस्तान का कनेक्शन है मराकश के साथ वो इस वर्ल्ड कप से लिंक्ड नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। आज मराकश का मैच होने जा रहा है फ्रांस के साथ, जो कि इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। एक फ़ुटबॉल मैच तो है ही है, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा पॉलिटिकली टेंस्ड मैच भी हो, बिकॉज़ ये दोनों ममालिक एक फॉन्ड बट फ्रिक्शनल मेमोरी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। हम में से अक्सर लोगों को मालूम होगा कि मराकश जो है वो 1912 से लेके 1956 तक फ़्रेंच कॉलोनी रहा था। जो फ़्रेंच प्रोटेक्टोरेट थे वो 1912 मार्च 1912 में कायम हुए थे, लेकिन जो फ़ौजी कब्ज़े थे, ऑक्यूपेशन थी मोरक्को की फ़्रांस की जानिब से, वो 1907 में शुरू हो गई थी, बम्बार्डमेंट ऑफ कासाब्लांका और एक दो इस तरह के वाक़यात के साथ ही। 1912 में उस वक़्त के जो मोरक्कन किंग थे वो ट्रीटी ऑफ फेस साइन करने के बाद एक फ़्रेंच कॉलोनी ऑब्वियसली ऑफिशियली बन गया था फ्रांस की मराकश। लेकिन 1956 में ये प्रोटेक्टोरेट आप जो है वो ख़त्म होना शुरू हुए, ग्रेजुअली इनको आज़ादी मिली, इवेंचुअली ये मोरक्को एक आज़ाद मुल्क बन गया। लेकिन इनकी आज़ादी में जहाँ उनकी अपनी एक तहरीक थी वहाँ पे पाकिस्तान का किरदार भी था। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ये हमारा जो मामला है ना, सारे जहाँ का दुख हमारे सीने में है, वो तब से ही चलता आ रहा है। पाकिस्तान ने जहाँ बहुत सारे दीगर ममालिक की आज़ादी के लिए भी कोशिशें की, वहाँ पे पाकिस्तान ने मगरिब की आज़ादी की तहरीक में भी हिस्सा लिया। इसमें मगरिब से मुराद वो वाला मगरिब नहीं है कि मेरे से ज़्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता। यहाँ पे मगरिब से मुराद है वो अफ्रीकन 3 मुल्क, तुनीसिया, मोरक्को और अल्जीरिया। मोरक्को की हक़ खुद इरादियत का सवाल यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में उठाने की पाकिस्तान ने 2 मरतबा कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। पाकिस्तान को इस तमाम मामले में, स्पेशली मगरिब की, ओवरऑल मगरिब की आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान ने कोशिशें की, तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। आखिरकार पाकिस्तान कामयाब हो गया कि किसी तरीके से मोरक्को का क्वेश्चन जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के 9वें इजलास के एजेंडा में शामिल हो सके। उस वक़्त के मोरक्कन किंग सुल्तान मोहम्मद पंजम ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के अहमद बिलफरेज को भेजा था यूएन में ख़िताब करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने ख़िताब करने की कोशिश की तो उनको बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा। उनको इस मुखालफत का सामना, इन रुकावट का सामना फ्रेंच डेलीगेट की जानिब से मिला। फ्रेंच डेलीगेट का क्लेम ये था कि चूँकि मोरक्को फ़्रेंच कॉलोनी है, फ़्रेंच टेरिटरी है, लिहाजा इनका किसी भी कैपेसिटी में यहाँ पे स्पीच करना बनता नहीं है। सिर्फ यही नहीं, फ़्रेंच अथॉरिटीज़ ने बिलफरेज का जो पासपोर्ट था वो भी मनसूख कर दिया। ये देखते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि रात में पाकिस्तान का जो सफारत खाना था न्यूयॉर्क में उसको खुलवाया, अहमद बिलफरेज को पाकिस्तान की नेशनैलिटी ऑफ़र की, उनके लिए एक पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू किया ताकि वो अगले रोज़ एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से यूएन में ख़िताब कर सकें और अपने मुल्क की आज़ादी का मुकदमा पेश कर सकें। कहते हैं इस स्पीच ने मोरक्को के हक़ खुद इरादियत का जो सवाल था, उनकी आज़ादी का जो सवाल था, उसको इंटरनेशनल लेवल पे पुट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ना सिर्फ ये, बल्कि मराकश के अंदर भी आज़ादी के हसूल के लिए जो एक कोशिश थी उसमें एक नई रूह फूँक दी। फिर हुआ ये कि 1956 में मोरक्को आज़ाद हो गया। सुल्तान मोहम्मद पंजम ने मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया और अहमद उल-फ़राज को अपना पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट अकाउंट्स मिलते हैं।
एक अकाउंट तो ये है कि सुल्तान मोहम्मद पंजम ने वो पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो फ्रेम करवा के अपने दफ्तर में या महल में जहाँ कहीं भी लगाया था, और वो उसको एज ए सुवेनियर दिखाया करते थे कि इस डॉक्यूमेंट का बड़ा ही की रोल है हमारे मुल्क की आज़ादी की कोशिश में। जबकि दूसरा अकाउंट ये है कि अहमद बिन फरेद जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने वो अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फ्रेम करवा के लगाया हुआ था अपने दफ्तर में, और वो हर आने जाने वाले को इस पासपोर्ट की अहमियत बताया करते थे। तो ये था पाकिस्तान का किरदार मोरक्को की आज़ादी में। सो जो आजकल का हमारा न्यू फाउंड लव है विद मोरक्को, ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, और ये इसके बीच जाके वहीं हमारी उस खसलत में पड़ते हैं कि सारे जहां का दुख हमारे सीनों में है।